नीतीश की बीते कुछ समय से चिराग पासवान से कतई पटरी नहीं खा रही है और बीजेपी को फिलहाल बिहार में नैया के खिवैया नीतीश ही दिख रहे हैं। जाहिर है कि चिराग के लिए नीतीश के तीर के निशाने पर तो बीजेपी आएगी नहीं। वो तो चाहेगी कि नीतीश का तीर तरकश में ही रहे, क्योंकि चिराग की रोशनी से उसका काम चलने वाला नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। राजनीति का मैदान क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह होता है, आराम से हर गेंद को देख परख कर खेलने वाला मैच। क्या चिराग पासवान राजनीति के टेस्ट मैच को 2020 की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं वो भी ऋषभ पंत की तरह अच्छी गेंद पर सिक्स लगाने की कोशिश में बेवजह विरोधियों को कैच तो नहीं थमा रहे हैं? उनके पिता ने 54 साल के राजनीतिक करियर में हमेशा बहुत संभल कर बैटिंग की। टीमें बदली, कप्तान भी बदले, लेकिन अपना बैटिंग ऑर्डर संभाल कर रखा और हमेशा एक अहम बल्लेबाज की तरह भूमिका निभाते रहे। अब आपको दिखाते हैं कि क्या चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या चिराग ने पिता की तरह राजनीति में रिश्तों को अच्छे से तौलना सीखा नहीं है? रामविलास के चिराग बिहार चुनाव में अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। रामविलास के चिराग बिहार में अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। चिराग ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चिराग इस समय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान बिहार सरकार में सहयोगी बने लोजपा ने इस बार सीएम नीतीश कुमार को सीएम फेस के रूप में स्वीकारने से मना कर दिया है। वह एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों एक नारा भी दिया था, मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं। उन्होंने बिहार की जनता के नाम यह संदेश भी जारी किया था कि राज्य के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है। करोड़ों बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चों को पलायन करने पर मजबूर करेगा। दिवंगत रामविलास पासवान राजनीति में संबंधों के लिए जाने जाते थे। 54 साल के राजनीतिक करियर में लंबे समय तक 6 पीएम के तहत मंत्री रहे, पर अब लोजपा एकला चलो के राह पर है। राजनीतिक विश्लेषक के लोजपा के फैसले पर कई मत हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को सहानुभूति का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही तीसरे विकल्प के तौर पर एलजेपी मजबूत होकर उभरेगी। पार्टी का मानना है कि रामविलास पासवान जिस तरह से समाज के हर तबके की बेहतरी के लिए काम करते थे, इससे पार्टी को लाभ मिलेगा और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पार्टी को आगे ले जाएगा। वही राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार रामविलास पासवान के निधन से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर एनडीए को ही लाभ पहुंचेगा। जिस तरह का व्यक्तित्व रामविलास पासवान का था और समाज के सभी तबके को साथ लेकर चलने की उनकी जो सोच थी, इस वजह से न सिर्फ सहानुभूति का लाभ पार्टी को मिलेगा, बल्कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से एलजेपी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। मौजूदा हो रहे विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों के सामाजिक समीकरण में बदलाव आया है। इस कड़ी में एलजेपी ने एक ईंट रखी है। बीजेपी के तो वह साथ हैं, लेकिन जेडीयू से उसके बगावती तेवर नए समीकरण का रास्ता खोल रहा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से एलजेपी ने एनडीए का साथ छोड़े बिना अपना रुख अलग करके जेडीयू पर निशाना साधा है, इसका लाभ एलजेपी को वैसे एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटरों का मिलेगा जो जेडीयू से नाराजगी रखते हैं, और यह वोट आरजेडी के खाते में जा सकता था, जिसे अब एलजेपी के तौर पर विकल्प मिल गया है। एलजेपी को इस चुनाव में खोने को कुछ भी नहीं है। मौजूदा समय में पार्टी के मात्र 2 विधायक विधानसभा में हैं। ऐसे में यदि एनडीए के साथ पहले वाले स्वरूप में पार्टी चुनाव लड़ती तो संख्या के हिसाब से ज्यादा सीटों पर जीत की गुंजाइश नहीं थी। इस नए रुख से पार्टी एक ओर जहां ज्यादा कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को टिकट दे पा रही है, वहीं अपने आप को आकलन करने का मौका भी एलजेपी को मिलेगा। साथ ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से जीत की प्रतिशत भी ज्यादा होगी। और यदि एलजेपी अपने मिशन मोदी से बैर नहीं और नीतीश की खैर नहीं में सफल हो जाती है, तो चिराग पासवान का कद इस चुनाव से ही बढ़ जाएगा। अन्यथा दूसरी परिस्थिति में पार्टी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लिहाजा एलजेपी के लिए भी यह चुनाव दिलचस्प है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी में पिता की जगह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान की तरह ही लोगों का दिल जीत पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।